क्रिकेट के इतिहास में कुछ पारियां सिर्फ रन चौके या छक्कों के लिए नहीं जानी जाती, कुछ पारियां जानी जाती एक जंग के लिए, एक ऐसे जंग जो 22 गज की पिच पर नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के दिमाग के अंदर लड़ी जा रही थी। ये कहानी है उसी जंग की, ये कहानी उस जवाब की जो बल्ले से दिया गया था। अभी कहीं ना कहीं तो कुछ ट्रिगर हुआ और मैंने कहा कि अच्छा यू आर चैलेंजिंग विथ मी, मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए देखो, चलो देखते हैं कि मैं अकेला या तुम 11, देखते हैं कौन पहले पेशेंस लूज करता है। साल 2004 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे खतरनाक टीम अपने घर में खेल रही थी। उनकी आंखों में आग थी और उनके गेंदबाज आग उगल रहे थे। इस आग के सामने खड़ी थी टीम इंडिया और इस टीम की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर। लेकिन ये उम्मीद टूटी हुई नजर आ रही थी। 5 पारियों में सचिन के बैट से सिर्फ 82 रन निकले थे। क्रिकेट के भगवान के लिए ये आंकड़े किसी अपमान से कम नहीं थे। हर अखबार पर, न्यूज चैनल पर एक ही चर्चा थी। फैंस निराश थे, एक्सपर्ट आलोचना कर रहे थे, सब कह रहे थे कि सचिन फिनिश्ड हो चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कवर ड्राइव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। सिडनी टेस्ट से पहले की रात सीरीज 1-1 से बराबर थी। ये स्टीव वान का आखिरी टेस्ट था, माहौल गर्म था। उसी रात सचिन ने होटल के कमरे में खुद से एक सवाल पूछा, गलती कहाँ हो रही है? जवाब सामने था, कवर ड्राइव। और तब उस खिलाड़ी ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। उसने खुद से वादा किया, चाहे कुछ हो जाए इस पारी में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा। अगले दिन सिडनी का मैदान, सचिन क्रीज पर आए। उनके सामने थे ब्रेट ली, जेसन ग्लेसी और नाथन। गेंदबाजों ने वही प्लान अपनाया, ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदें फेंकी, उन्हें लालच दिया और उन्हें उकसाया। लेकिन आज क्रीज पर पुराना सचिन नहीं था, ये एक तपस्वी था, ये एक योगी जो अपनी साधना में लीन था। हर एक गेंद जो बाहर जाती सचिन उसे जाने दो कहते। कमेंटेटर्स हैरान थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी परेशान थे, ये क्या हो रहा है? जिस शॉट ने सचिन को हजारों रन दिए, आज वो उसे खेलने से इनकार कर रहे थे। और जब सचिन ने अपने शॉट्स का पिटारा खोला तो उसमें कवर ड्राइव नहीं था, लेकिन उसमें क्लास था, कंट्रोल था और कॉन्फिडेंस था। वो गेंद जो मिड ऑन की तरफ खेल रहे थे, मिड विकेट की तरफ फ्लिक कर रहे थे और उनका स्ट्रेट ड्राइव किसी शायर की कविता जैसा था। हर शॉट एक संदेश था, तुम मुझे मेरे फेवरेट शॉट पर आउट कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। पहले 50 फिर 100 हर रन के साथ आलोचना की आवाज दिखने पड़ रही थी और सचिन के बुलंद हौसलों की गूंज बढ़ रही थी। जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तो हवा में बैट लहराने से ज्यादा उनकी आंखों में एक सुकून था। ये शतक रनों का नहीं, ये शतक संयम का था, डिसिप्लिन का था। लेकिन मास्टर यहाँ रुकने वाले नहीं थे, वो खेलते रहे और फिर आया वो लम्हा, 200 रन। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया घमंड को उन्हीं के घर में तोड़ दिया था। बिना कवर ड्राइव के खेले उन्होंने डबल सेंचुरी बना दी थी। ये सिर्फ 200 रन नहीं थे, ये उन सभी हेडलाइंस का, उन सभी कमेंट्स का, उन सभी डाउट्स का करारा जवाब था। इन 241 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 10 घंटे से ज्यादा बैटिंग, 436 गेंदे, 0 कवर ड्राइव। ये पारी सिर्फ एक स्कोर बोर्ड नहीं, ये लाइफ लेसन है। ये हमें सिखाता है कि जब जिंदगी आप पर सबसे मुश्किल सवाल फेंके तो उन्हें घबराना नहीं है। कभी कभी जीतने के लिए आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत को भी कुर्बान करना पड़ता है। जिन लोगों ने कहा था सचिन खत्म हो गया, उनके पास अब कहने को कुछ नहीं था। सचिन ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने कॉन्फिडेंस करके जवाब नहीं दिया, उनका बल्ला बोला और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया में सुनी। ये एक खामोशी क्रांति थी। इसे कहते हैं चैंपियंस रिप्लाई, इसे कहते हैं चैंपियन रिडेम्पशन। ये कहानी सचिन तेंदुलकर की 241 रनों की नहीं, बल्कि उनके संयम, उनके हौसले और उनकी जिद की। एक ऐसी जिद जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है।